आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। पेश हैं इस वीडियो रिपोर्ट की बड़ी सुर्खियां। ईरान में ग्राउंड अटैक का खतरा। टीवी स्टूडियो में ईरानी आर्मी ने आवाम को लाइव आकर दी हथियार चलाने की ट्रेनिंग। एक खास अरब मुल्क के झंडे पर निशाना साधकर तेहरान ने क्या दिया पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का टारगेट बैंक सेट। अमेरिका और इसराइल कर रहे बड़े हमले की तैयारी। सीज फायर के बीच 20 मई से पहले ईरान पर महा हमले का काउंटडाउन। क्या तय हो गई तारीख। ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हो सकता है कमांडो एक्शन। अमेरिका के खतरनाक प्लान से ईरान की सरहदों पर बढ़ गई हलचल। डोनाल्ड ट्रंप की जिद है अमेरिकी आवाम पर बोझ। अब्बास अरागची की बड़ी वार्निंग। कहा ईरान से पंगा अमेरिका को $1 ट्रिलियन तक पड़ेगा महंगा। और मुश्तबा खामनेई का शाहनामा ऑर्डर। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने इस जंग को तीसरा मुकद्दस डिफेंस कहते हुए आखिर क्या हुक्म जारी किया, बताएंगे हम। हेडलाइंस बनी थी, खबरें उससे बड़ी होंगी, आखिर तक बने रहिएगा सर। ये 16 मई की सबसे बड़ी खबरें हैं दोस्तों। 16 मई 2026 की दोपहर को मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो साफ इशारा दे रही हैं कि ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच सीज फायर अब बहुत कमज़ोर हालत में पहुंच चुका है और 20 या 21 मई या इससे ही पहले ईरान पर दोबारा बड़े हमले शुरू हो सकते हैं। पहले ही हो सकते हैं, एक हफ्ता नहीं रुकेंगे ये लोग। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर मुमकिन हमलों के लिए बैंक ऑफ टारगेट्स तैयार कर लिया है। यानी ईरान के ऐसे अड्डों, सिस्टम्स और ठिकानों की पूरी लिस्ट तैयार की जा चुकी है जिन पर अगली जंग में हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अब सीज फायर से खुश नहीं है और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार उन पर दबाव डाल रहा है कि जंग फिर से शुरू की जाए। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि सीज फायर सिर्फ रीलोड विंडो था, यानी दोबारा जंग की तैयारी का वक्त। लेकिन दूसरी तरफ ईरान जो कह रहा है या ईरान में जो हुआ है उसे देख लीजिए, सुन लीजिए। बड़ा ही ज़बरदस्त कदम लिया है और इसके मायने बड़े गहरे हैं। ईरान में जो हो रहा है वो और ज़्यादा हैरान करने वाला है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की तरफ से 16 मई को ईरान के सरकारी टीवी पर बाकायदा आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिखाई गई, वो भी लाइव। और इस जंग के दौरान ये पहली मर्तबा हुआ कि ईरान के तमाम लोगों को बताया गया कि कैसे लोड होना है, कैसे मारना है, क्या करना है। टीवी एंकर को AK-47 जैसी राइफल पकड़ाकर बताया गया कि उसे कैसे चलाया जाता है, कैसे निशाना लगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा हलचल उस वक्त मची जब डेमो के आखिर में स्टूडियो में रखे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE के झंडे की तरफ फायर किया गया। इस पूरे सीन को कई लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि आने वाले बड़े टकराव का इशारा मान रहे हैं, जिससे साफ है कि जंग छिड़ने की सूरत में ईरान का असली निशाना दुबई और अबू धाबी में बैठे हुक्मरान और उनके तेल के ठिकाने होंगे। यानी ईरान के निशाने पर सीधे अरब मुल्क हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने इन तस्वीरों के ज़रिए ये समझने की कोशिश की कि इस बार ईरान पर हो सकने वाले किसी हमले का पैमाना क्या हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों राइफल लेके IRGC के किसी भी बड़े सीनियर ओहदेदार को वहाँ आना पड़ा? दोस्तों, ईरान में आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिए जाने का मतलब क्या है? यही ना कि ईरानी फ़ौज और निज़ाम उन दोनों को अब सिर्फ एयर स्ट्राइक्स का नहीं बल्कि किसी मुमकिना ग्राउंड अटैक का भी डर है। यानी एक ऐसी लड़ाई जिसमें अमेरिकी फ़ौजियों से आमने सामने की जंग हो सकती है, जिसमें बंदूकें, टैंक सब शामिल होंगे। यानी मामला बेहद सीरियस है और तस्वीर अब बेहद ख़तरनाक हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल एयर ऑपरेशन की तैयारी में दिख रहे हैं, इतने फ़ोटोज़ आपने देखे, ये तैयारियां चल रही हैं उनकी। दूसरी तरफ ईरान अपने आवाम तक को रेडी रहने का पैगाम दे रहा है कि सीख लो कैसे चलानी है गोली, मौका आ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या अगले कुछ दिन सिर्फ धमकियों में गुजरेंगे या मिडिल ईस्ट सच में फिर से उस आग में धकेला जाएगा जिससे पूरी दुनिया की इकनॉमी, तेल कारोबार और सियासत दोबारा हिल जाएगी? हम देखेंगे। लेकिन आपको बताए दे रहे हैं, अगर जंग छिड़ गई तो याद रखिएगा बहुत भयानक महंगाई का एक तूफान आएगा। पता है, हम लोग जो स्टूडियो वगैरह बनवा रहे हैं और कुछ लोगों से मेरी बात हुई, फ्लोर बनवा रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में
ایک ٹھیکیدار کو زیادہ کام کرنے کے لیے مزدور نہیں مل رہے ہیں کہ چلے گئے ہیں شہروں سے زیادہ تر، کیونکہ سلنڈر نہیں مل رہا ہے انہیں، بنا کھانے کے کیسے رہیں، اور سلنڈر جتنے کا مل رہا ہے اتنی ان کی دہاڑی نہیں۔ حالات ابھی برے ہیں، یہ جنگ پھر سے شروع ہوگی اور پھر دیکھیے گا کیا ہوگا، ورنہ یہ اپیلیں پیٹرول بچانے کی، سونا نہ خریدنے کی یوں ہی نہیں ہو رہی، یہ ایک بہت بڑے طوفان سے پہلے کا امکان ہے۔ 3 بڑی خبریں اب سنیے سر، ضرور سنیے۔ ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کا نگاڑا کبھی بھی بج سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر پھر سے حملے کرنے کی کھلی دھمکی دے دی ہے۔ بات چیت کا راستہ بند ہونے کے بعد 16 مئی کو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ اب دوبارہ بمباری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور امریکی فوج نے حملے کا پلان پوری طرح سے تیار کر لیا ہے اور اس کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔ تصویریں بتا رہی ہیں امریکی فوج جو ہے اور ان کے نیوی جو ہے وہ زبردست طریقے سے ڈرلز کر رہی ہیں۔ اس بڑی ٹینشن کی اہم باتیں یہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے آخری آفر کو سیدھے طور پر ٹھکرا دیا ہے اور کہا کہ میں نے اس آفر کو دیکھا، لیکن اگر مجھے پہلی لائن ہی پسند نہیں آتی تو میں اسے اٹھا کر پھینک دیتا ہوں۔ اس سخت رخ کے بعد امریکی فوج اور اسرائیل کی تیاریاں سیز فائر کے بعد سے سب سے اونچے لیول پر پہنچ گئی ہیں، جو سیدھے بتا رہی ہیں ڈم 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 جنگ کا نگاڑا بننے والا ہے۔ امریکی ڈیفنس منسٹر یا وار سیکریٹری پیٹ ہیگسیت نے یہ صاف کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہمارے پاس حملے کو اور تیز کرنے کا پورا پلان ہے، جس میں بھاری بمباری کے ساتھ ساتھ ایران کے اصفہان میں نیوکلیئر ٹھکانوں پر اسپیشل فورسز کا زمینی مشن یا ایرانی تیل کی بیک بون یعنی ریڑھ کی ہڈی یعنی کھارگ آئیلینڈ کے خلاف بڑی کارروائی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ سمجھیں ڈیلٹا فورس ایران کا یورینیم چرانے جا رہی ہے کیا؟ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے امریکہ کو ادھر سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار، مٹھیاں تنی ہوئی ہیں اور ہمارے پاس ایسے آپشنز کھلے ہوئے ہیں جس سے دشمن حیران رہ جائے گا۔ یہ غالیباف کا دعویٰ ہے، ان کی وارننگ ہے۔ ادھر امریکی خفیہ ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ اتنی پابندیوں اور حملوں کے باوجود ایران نے اپنے زیادہ تر میزائل ٹھکانوں اور میزائل لانچرز اور بنکروں کو پھر سے ایکٹیو کر لیا ہے، جس میں اسٹریٹ آف ہارموز کے راستے پر موجود 33 میں سے 30 میزائل ٹھکانے پوری طرح الرٹ پر ہیں۔ دوستو فی الحال ڈونلڈ ٹرمپ کی اس نئی دھمکی کے بعد پورے ریجن میں ایک بار پھر بڑی جنگ کا خطرہ منڈرانے لگا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ سچ میں حملے کا حکم دیتے ہیں یا پھر یہ ایران پر دباؤ بنانے کی کوئی نئی چال ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ دونوں طرف سے بارود برسنے کو بالکل تیار ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے اب بھی کچھ نہیں کرے گا، دھمکی دیتا ہے، جھوٹا ہے۔ اسی جھوٹے نے پچھلے سال جون میں بھی بم گرائے سب سے پہلے، اسی جھوٹے نے 28 فروری 2026 کو بھی حملے کیے، یہی کہہ کے۔ تو خبر کی سیریسنس کو سمجھیے، ہم بہت مشکل حالات میں ہیں، پوری دنیا۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے امریکہ کو گھیرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف چھیڑی گئی اس غیر قانونی، غیر ضروری جنگ کا پورا بوجھ اب امریکہ کے عام لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ سارا نقصان بڑی آسانی سے ٹالا جا سکتا تھا۔ 16 مئی کو آئی اس خبر کی اہم باتیں یہ ہیں، ایرانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ ایران کے فارن منسٹر نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ امریکی عوام کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انہیں اس تھوپی ہوئی جنگ کی بڑھتی قیمتوں کو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ اراغچی نے آگاہ کیا کہ پیٹرول کے بڑھتے دام اور شیئر مارکیٹ کا ببل تو صرف شروعات ہے، اصلی درد تب شروع ہوگا جب امریکہ کا قرض اور ہوم لون کی بیاج دریں آسمان چھونے لگیں گی۔ دوستو امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری سے 7 اپریل کے بیچ ایران پر غیر قانونی حملے کیے تھے، جس کے جواب میں ایران نے دونوں کو کرارا جواب دیا اور اسٹریٹ آف ہارموز کا راستہ دشمنوں کے لیے پوری طرح بند کر دیا۔ اس قدم نے گلوبل انرجی مارکیٹ یعنی تیل کے ویپار کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تیل اور گیس کو۔ اس جنگ کی وجہ سے اب تک امریکہ کو قریب 40 سے 50 ارب ڈالر کا سیدھا پھٹکا لگ چکا ہے۔ وہیں ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ہارموز کے راستے پر لگی پابندیوں کے چلتے یہ کل خرچ امریکہ کے ٹیکس پیئرز کے لیے آگے چل کر $1 ٹریلین تک پہنچ سکتا ہے۔
इसी को लेकर अब्बास अरागची ने कहा है कि तैयार रहो, जेब नहीं है, पूरी शर्ट फटने वाली है। अमेरिका में गाड़ियों के लोन, ऑटो लोन ना चुका पाने वालों की तादाद पहले ही 30 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी है और इस जंग ने अमेरिका की इकनॉमी की कमर और तोड़ दी है, माने चाहे ट्रंप या ना माने। फिलहाल इस बयान से ईरान ने सीधा अमरीकी आवाम को ये मैसेज दिया है कि उनके लीडर्स की गलतियों की सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। अब देखना ये है कि इकनॉमी को लगते इन करारे झटकों के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने एग्रेसिव रुख को बदलने पर मजबूर होते हैं या नहीं। क्योंकि नहीं होते हैं तो तारीख भरी पड़ी है ऐसे ही फैसलों से कि वो अड़ा रहा, वो ज़िद्दी था, वो ऐसा था वैसा था, फिर मुल्क बर्बाद हो गया। अब चौथी खबर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई ने मुल्क के आर्टिस्टों और राइटर्स से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा जंग में ईरानी आवाम ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया है उसे मशहूर शायर फिरदौसी की तरह तारीख़ में हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। 15 मई को जारी हुए इस पैगाम की अहम बातें ये हैं कि जुमे को मशहूर शायर फिरदौसी की याद में दिए गए एक मैसेज में सुप्रीम लीडर ने कहा कि फ़ारसी ज़ुबान में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया में ईरान की इस्लामी तहज़ीब को आगे बढ़ा सके। उन्होंने इस जंग को ईरान की तीसरी मुक़द्दस डिफेंस करार दिया है। सुप्रीम लीडर का मानना है कि इस जंग में ईरानी आवाम ने जिस तरह डटकर मुकाबला किया और जीत हासिल की, उसे दुनिया के सामने लाना अब वहाँ की कल्चर, अदब यानी लिटरेचर और आर्ट से जुड़े लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जैसे फिरदौसी ने अपनी शायरी शाहनामा के ज़रिए ईरान की हकीकत और उसकी तारीख़ को ज़िंदा रखा था, वैसे ही आज के आर्टिस्टों को भी आवाम के इस बड़े आवामी एहतजाज और क़ुरबानियों की कहानियों को हमेशा के लिए महफूज कर देना चाहिए। फ़िलहाल इस बयान से साफ है कि ईरान इस जंग को सिर्फ मिलिट्री के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि कल्चरल मोर्चे पर भी पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम लीडर अपनी आवाम के हौसले को और बुलंद करने के लिए मुल्क की तारीख़ और जज्बे का सहारा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।